वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए देखो स्टॉक के प्राइस पर मत जाना, बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्टॉक आपको इतने ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना। लेकिन अगर कहीं पर स्टॉक में मौका मिल रहा है तो मैं आपको हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, उस मौके को छोड़ना नहीं है। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप इस मौके को छोड़ते हैं, जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले बाय कर रखा होगा, काफ़ी लॉस में होंगे, पर अब आपके लिए एक मौका बन सकता है। कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना, जिसका नाम है बालाजी एमाइंस। 1200-1250 रुपये के आसपास का स्टॉक है। और ये स्टॉक का ज़रा एक साल का चार्ट देखो, 41% की गिरावट है। और अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो स्टॉक कितना गिर चुका है, लगभग 50% के डिस्काउंट पर मिला है। हालांकि अगर हम लॉ तक जाएँ तो लगभग 60% तक गिरा था, बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी भी आई है 10-12% की। तो ओवरऑल अभी अपने हाई से 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। काफ़ी लोगों का इन्होंने लॉस कराया इस स्टॉक ने। अब देखो, अगर आप एक शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में जाना चाहते हैं तो हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। और हमें यहाँ पर ट्रेंड क्या बता रहा है, सीधा सीधा डाउन। मतलब अगर हम ऐसे स्टॉक में एंट्री लेंगे शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए तो फंस सकते हैं। आपको प्रॉपर टेक्निकल आना चाहिए अगर आपको शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में एंट्री लेनी है। बट इस डाउन ट्रेंड में भी आपको स्विंग ट्रेड में कई बार मौके मिल सकते हैं पैसा बनाने के, और अगर कंसोलिडेट भी जाता है तो भी मौके मिल सकते हैं। कैसे, इसके लिए आपको भाई टेक्निकल आना चाहिए। अगर आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने मेंबरशिप स्टार्ट कर दिया। आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, जहां पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलते हैं और आप हर महीने यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप भी स्विंग ट्रेड के लिए हर महीने प्रॉफिट बनाना चाहते हैं स्विंग ट्रेड के थ्रू, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस से स्टॉक की तरफ आते हैं। इस स्टॉक में एक्चुअल में एक न्यूज़ है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो न्यूज़ क्या है, लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुरानी नहीं है भाई। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका डेट दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ बात हो रही है 30 अप्रैल की, 2 या 3 दिन पहले की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 दिन पहले क्या था, 58% रिटर्न के लिए खरीदे केमिकल शेयर, एक्सपर्ट्स ने कहा खूब होगी कमाई। मार्केट एक्सपर्ट शरद अवस्थी ने 3 बेहतरीन स्टॉक को शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए पिक किया है। इनके लिए 58% तक के टारगेट दिए है। लॉन्ग टर्म के लिए बालाजी एमाइंस को पिक किया गया है। वैसे देखो यहाँ पर 3 स्टॉक्स की बात है, पर हम पर्टिकुलर बालाजी एमाइंस की बात करने वाले हैं। क्यों, ठीक है, अगर इनके बारे में और 2 स्टॉक्स हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो बालाजी एमाइंस पर रहेगा। तो बालाजी एमाइंस लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपर्ट ने केमिकल स्टॉक बालाजी एमाइंस को पिक किया है। 1261 रुपये, वही 1250 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। ये कंपनी स्पेशल केमिकल बनाती है जो मुख्य रूप से फार्मा और एग्रीकल्चर सेगमेंट को कैटर करता है। अगले 3 से 4 सालों में कंपनी अपने टर्नओवर को 3000 से 4000 करोड़ करने का विचार कर रही है, जो कि वर्तमान स्तर से डबल होने से ज़्यादा है। आने वाले समय में कंपनी अच्छा जो कमाई है वो अच्छी रहने की उम्मीद है। अपने हाई से शेयर आधे से भी नीचे प्राइस पर मिल रहा है, जो कि मैंने आपको नॉर्मली चार्ट ऑटोमेटिक दिखा दिया है। क्योंकि अगस्त 2024 में ये स्टॉक 2550 रुपये का था, अभी कहाँ पर है भाई, 1250 रुपये पर। कितना ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने अगले 9 से 12 महीने में इस स्टॉक का जो टारगेट है वो 1800 से 2000 के समथिंग का दिया है। 9 से 12 महीने, एक साल में 58% का टारगेट। और अगर कोई ब्रोकर आपको एक साल में 50% से ज़्यादा के रिटर्न वाला स्टॉक बता रहा है और एक्चुअल में उस स्टॉक में अगर मौका है, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, ये मौका तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। हाँ, एक ब्रोकर के ऊपर भी भरोसा मत करना, थोड़ी सी रिसर्च कर लेना भाई। आपके पास इंटरनेट है, डेटा है और इन्फॉर्मेशन सारी भरी पड़ी है इंटरनेट पे, थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके जैसे मैंने बोला तो मेरे कहने पर आपने स्टॉक में एंट्री ले ली, या किसी और ने बोला या किसी एक ब्रोकर ने बोला, एक न्यूज़ आर्टिकल देगा। थोड़ा सा रिसर्च कर लेना उसमें क्या जा रहा है। कुछ डेटा भी आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर भी करूँगा। लेकिन अगर एक स्टॉक आपको 60% तक का रिटर्न एक साल के अंदर अंदर दे रहा है तो ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। निफ्टी और सेंसेक्स की अगर आप बात करेंगे 12 से 15 ऑन एन एवरेज CAGR रहता है उसका, 12 से 15%, और यहाँ पर आपको 60% का रिटर्न एक साल में मिल रहा है। तो अब खुद बताओ ये अच्छी कैटेगरी में है या नहीं। अब उन स्टॉक से कंपेयर मत करना जो एक साल में पैसा 5 गुना 10 गुना कर देते हैं, भाई वो भी होते हैं स्टॉक, ऐसा नहीं है। मार्केट में बहुत सारे इस तरह के स्टॉक्स हैं, लेकिन उनकी जो रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके मार्केट कैप की अगर मैं आपको बताऊं बालाजी एमाइंस की, तो ये भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। स्मॉल कैप की कंपनी अगर है तो यहाँ पर इन्होंने बताया 9 से 12 महीने के बीच आपको 2000 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है। तो याद रखना, ये 9 से 12 महीनों के बीच 2000 नहीं, हो सकता है दुगना भी हो जाए।
स्मॉल कैप की कंपनी की खासियत ही यही होती है, जब वो भागना शुरू करता है ना भाई, तो आपको पता नहीं यहाँ पर पैसा आपका दुगना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा या फिर 5 गुना होगा, कुछ नहीं पता होता है। वो एक अलग बात है, जब गिरता है तो 60% भी गिर जाता है। रिस्क इसीलिए तो कहते हैं, लेकिन रिटर्न भी तो आपको यहाँ पर हाई मिलता है, तो इसीलिए रिटर्न हाई है तो रिस्क भी आपको हाई लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बताया गया है, और इसके अलावा और भी स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। एक होनासा कंज्यूमर यानी कि मामाअर्थ के स्टॉक को बताया गया है, जिसका जो है 246 रुपये पर स्टॉक का प्राइस, और इसमें जो टारगेट वगैरह दिया गया है वो 375 का दिया गया है। इसके अलावा एक एलेम्बिक फार्मा है, उसके बारे में भी यहाँ पर टारगेट दिया गया है। इसको शॉर्ट टर्म के लिए पिक किया गया है, जो कि 875 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा है। अगर आप इन दोनों स्टॉक्स की डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं इनकी डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट आपको यहाँ पर सिंपल सा बता रहा हूँ जो टारगेट दिए गए हैं। फिलहाल 875 रुपये का इसका स्टॉक है, और इसका रिजल्ट जो है मतलब बेहतर नहीं आया है, लेकिन फिर भी 1200 रुपये के समथिंग का टारगेट दिया गया है, जो 35 से 37% के समथिंग का रिटर्न दे सकता है। तो एक तो होनासा कंज्यूमर, और एक यहाँ पर है एलेम्बिक फार्मा, और तीसरा हमारा जो जिसकी हम स्टॉक की बात करें वो है बालाजी एमाइंस। तो चलिए बालाजी एमाइंस की तरफ वापस से चलते हैं। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, ये कमाल की बात है। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल कीजिएगा आप, यहाँ पर इसके रिजल्ट जो है अभी मार्च 2025 का यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्च 2013 से अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो देखो कंपनी क्या है, एक प्रॉफिट मेकिंग और कंटिन्यू अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। थोड़ा बहुत देखो उतार चढ़ाव चलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन कंटिन्यू पिछले 12 फाइनेंशियल ईयर से प्रॉफिट मेकिंग है। और मैंने आपको क्या बोला है, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट बना रही है, कमा रही है, तो देखो चांसेस है वो आपको भी प्रॉफिट बना के देगी। थोड़ा लेट सवेर हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट बना के देगी, क्योंकि वो कंपनी खुद कमा रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसकी देखोगे, इसका CAGR काफ़ी अच्छा है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे 3 साल और 1 साल का थोड़ा सा ख़राब है, बाकी लॉन्ग टर्म का इसका अच्छा है। बैलेंस शीट पर आओ, डेट देखना इस कंपनी का। शॉर्ट टर्म जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा पता है क्यों बर्बाद होती है, अपने डेट की वजह से। उन कंपनी के ऊपर कर्ज होता है, और उनकी जो कमाई होती है ना, वो सारी उस कर्ज के इंटरेस्ट को चुकाने में ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या हो कि छोटी कंपनी है और उसके ऊपर कर्ज ही ना हो, तो उनकी जो कमाई है वो अपने बिजनेस में एक्सपेंड करेंगे, वो बिजनेस में लगाएंगे, उसको बिजनेस को एक्सपेंड करने में काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है। अब यहाँ पर आप देखो बीच में इसका डेट बढ़कर 250 करोड़ के ऊपर जा चुका था 2020 में, लेकिन फिर घटते 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 ऑलमोस्ट 15,000 पर, और 15 करोड़ पर, और हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर जीरो भी आपको नजर आए। इसी के साथ साथ कर्ज तो इन्होंने घटाई है, रिजर्व देखो कंटिन्यू बढ़ाए हैं 1750 करोड़ तक। फिक्स एसेट की बात करोगे तो फिक्स एसेट भी लगभग 900 करोड़ तक पहुंच गया है। बैलेंस शीट कमाल की है। बहुत सारी चीज़ें मुझे इस कंपनी में बहुत कमाल की नजर आई हैं, जिसके बिहाफ पर मैं इस स्टॉक में ये तो ज़रूर कहूँगा कि रिस्क तो रहेगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप की कंपनी है। तो एज ए रिस्क मैं जितना रिस्क ले सकता हूँ उतना अमाउंट इस स्टॉक में इस लेवल पर एज ए लॉन्ग टर्म की इसलिए बात कर रहा हूँ, कम से कम 1 साल का व्यू अगर आपका है तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि रिस्क की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कॉमेंट करना, डेफिनेटली आपको आपके कॉमेंट का रिप्लाई मिलेगा, और पूरी कोशिश करूँगा जो भी मुझसे हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। अब यहाँ पर एक बार एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। आप नाम पढ़ सकते हैं बालाजी एमाइंस लिमिटेड। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल करेंगे, स्मॉल कैप है, शायद हो सकता है यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ना हो, तो है एक ही एनालिस्ट ने अपना यहाँ पर ओपिनियन दिया है अगले 1 साल के हिसाब से, जिसमें इसको आउटर परफॉर्मर बताया है। और अगले 1 साल में चांसेस हैं, क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट पर है, जो कि भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखाने वाला हूँ। तो अगले 1 साल में स्टॉक आउटर परफॉर्मर रह सकता है। तो ज़्यादा एनालिस्ट का व्यू यहाँ पर है नहीं, लेकिन पब्लिक का ओपिनियन आप देखेंगे तो पब्लिक का ओपिनियन भी 100% हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना टेक्निकल चार्ट को देखने के बाद। ये है इसका टेक्निकल चार्ट। पहले जूम आउट कीजिएगा, देखिए कहाँ से गिरा है ये स्टॉक। जूम आउट करके मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत हाई डिस्काउंट पर मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ ये 2021 में कहाँ था स्टॉक। ये भी तो मैंने यहाँ पर पिछले 1 साल में दिखाया ना आपको, ये 2550-2600 रुपये से गिरा है। ज़रा यहाँ पर आइएगा, ये 2021 में एक टाइम में स्टॉक 5000 प्लस तक जा चुका था, 5000 से भी ऊपर तक। और अभी स्टॉक कहाँ पर है, 1262। आप देखो 5000 का स्टॉक 1200 पर आया, 80% तक की आप गिरावट मान सकते हो, 80 नहीं तो 75% के समथिंग की। और स्टॉक अच्छा है, और 75% की अगर आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो भाई देखो
एज ए स्मॉल कैप कंपनी इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, बट रिस्क लेवल मैंने आपको पहले भी बोला स्मॉल कैप है तो इसलिए रिस्क लेवल। अब यहाँ पर स्टॉक उम्मीद लग रही है, यहाँ पर फेब 2025 से मई शुरू हो गया है, इस लेवल पर अभी स्टॉक चल रहा है 1-1.5 महीना 2 महीने के आसपास से। तो भाई अगर ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट चलता है कुछ टाइम तक, इसका मतलब हो सकता है स्टॉक में यहाँ से आपको रिकवरी देखने मिले आने वाले कुछ टाइम में। देखो स्विंग ट्रेड के लिए नहीं, स्विंग ट्रेड को मैं आपको पहले ही मना कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मत पड़ जाना वरना बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ये स्टॉक में हो सकता है 2-4 ग्रीन कैंडल बने और बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेड के चक्कर में इसमें फंस कर एंट्री ले लें, फंस जाओगे। मत पड़ना इसके चक्कर में। स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए तो या तो वीडियोस देखो, डेली वीडियोस आती हैं, या फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन करो अगर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए और हर महीने प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एज ए लॉन्ग टर्म आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ बिल्कुल करंट लेवल पर जा सकते हो, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रिकमेंडेशन नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ टाइम और कंसोलिडेट चल सकता है, कुछ टाइम से मतलब 2 महीने भी भाई और 6 महीने भी, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में 1 साल में 58% का रिटर्न दिया है। हो सकता है ये स्टॉक 1 साल में 58% का रिटर्न ही दे, लेकिन पहले 10 महीने तो कंसोलिडेट चले, बाकी के 2 महीने में एकदम से रिटर्न दे। हो सकता है 6 महीने कंसोलिडेट चले, बाकी के 6 महीने में रिटर्न दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है, इसीलिए आपको यहाँ पर कम से कम 1 साल का अगर आपका व्यू है तो एंट्री लेने की सोचना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड तो भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में वो भी बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।